आजकल सोशल मीडिया पे पूरा यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक कहीं भी देख लो एंड पूरे देश में भी अगर कुछ ट्रेंडिंग में चल रहा है तो वो है सिर्फ और सिर्फ कोलकाता मर्डर केस, कोलकाता रेप मर्डर केस जो भी चल रहा है। बहुत लोगों को मालूम है, बहुत लोगों को नहीं मालूम है, बट जिनको नहीं मालूम है उनको दोबारा बता देती हूँ। कोलकाता में एक कॉलेज है जिसका नाम है आरजीकर मेडिकल कॉलेज, जिसके अंदर एक डॉक्टर जो कि 36 आवर से यानी 36 घंटे से ड्यूटी पर थी, उसकी नाइट शिफ्ट लगी हुई थी और उस डॉक्टर को नाइट में तकरीबन 4:15 टाइम से लेके मॉर्निंग 5 AM के बीच में उसका रेप करके उसका मर्डर कर दिया गया। एक शॉकिंग पार्ट यह है कि जिस पर्सन ने मर्डर किया है, इसका नाम है, मैंने लिख के रखा है, इसका नाम है संजय रॉय। मैं यहाँ इसकी फोटो वीडियो भी लगा दूंगी, आप देख लीजिएगा। ये आदमी ऑलरेडी उसी हॉस्पिटल में काम कर रहा था, एक हेल्पर था, यानी कि आप स्टाफ में तो नहीं था, लेकिन हाँ कि वहां पे जे चला आ जाता था, लोगों की पहचान में था, बहुत टाइम से उस हॉस्पिटल में रहा करता था, वहां पे ये काम भी कर रहा था। द पार्ट इज इतना क्रूशल मर्डर किया है इस इंसान ने, इतना क्रूशल मर्डर किया है कि अभी निर्भया कांड के बाद में फिर अभी एक और मर्डर हुआ था, रेप हुआ था, लोग उससे निकल नहीं पा रहे हैं, लेकिन कुछ ना कुछ नया बार बार हुए जा रहा है। आप वीडियोस देख लीजिए एक बार, यहाँ पे इतने सारे लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, इतने सारे लोग प्रचार कर रहे हैं, लोग जस्टिस के लिए रोड पे निकल के आ रहे हैं, सारी चीजें हो रही हैं, बट मुझे नहीं लगता कि जस्टिस कभी भी मिलने वाला है। क्यों? क्योंकि ये जो इस मेंटालिटी के लोग हैं ये हमसे चलने वाले हैं। इस भीड़ को ध्यान से देखो, ये जो भीड़ अभी आपको दिख रही है, इस भीड़ में ऑलरेडी ऐसे लोग अवेलेबल होंगे ही होंगे जिनका बस मुंह खुला नहीं है, वो ऑलरेडी किसी लड़की पे, किसी बच्ची पे, किसी औरत पे गलत नजर डाल रहे होंगे। पार्ट है, किसी को मौका मिला है, किसी को मौका नहीं मिला है, तो लोगों की मेंटालिटी इतनी खराब हो चुकी है कि इसकी कुछ कह ही नहीं सकते। बात वापस आते हैं मर्डर केस के ऊपर, जो कोलकाता में जो भी हुआ है। इसमें कहा जा रहा है कि जो लड़की थी उसकी तकरीबन 31 साल की एज थी, 30 से 31 के बीच में बताई जा रही है, एग्जैक्ट नहीं पता, इतनी एज थी। नाम था डॉक्टर मोमिता, डॉक्टर मोमिता नाम था। और ये लड़की अपने माँ बाप की, कहते हैं कि इनके जो पिताजी थे वो टेलर थे, टेलरिंग का काम करते थे, माँ हाउसवाइफ थी। और इतना एक मतलब कहते हैं कि अकेला बच्चा, ना बेटा ना बेटी, सिर्फ जो था वो बस यही लड़की थी मोमिता। और मोमिता को उन्होंने इतनी मेहनत से पढ़ाया लिखाया, आप समझ पा रहे हो। आजकल के बच्चे, मेरे खुद के पड़ोस में भी बच्चे नीट की तैयारी कर रहे हैं, पहले नीट कंप्लीट करना पड़ता है, उसके बाद कहीं जाके डॉक्टर बनते हो। कितनी मेहनत, कितना पैसा, कितना पेशेंस लगता है डॉक्टर बनने में, वो उसके पेरेंट्स ने और उस लड़की ने दोनों ने लगाया। और बनने के बाद, डॉक्टर बनने के बाद में उसको वहां ऑन ड्यूटी मार दिया गया, हॉस्पिटल के अंदर। हॉस्पिटल की कोई सिक्योरिटी नहीं, कोई सेफ्टी नहीं, इस तरह के लोगों को कुछ पता नहीं जा रहा। और हाँ, जो संजय रॉय है, इसके बारे में बताया जाता है कि इस पे ऑलरेडी पहले लड़कियों पे छेड़छाड़ के और कुछ केस लगे हुए थे, बट उसके बाद भी हॉस्पिटल ने इसको अपने स्टाफ में रखा हुआ था। हालांकि ये जिस पोस्ट पे था मुझे भी दिमाग में नहीं आ रहा, बंगाल में पुलिस, ये खुद को पुलिस बता रहा था, लेकिन पुलिस के अलावा एक पोस्ट होती है जहां पे आप एक्चुअल पुलिस नहीं होते, पुलिस की तरह काम करते हो। जैसे अपने यहाँ अग्निवीर आया है कि भाई आप ना एकदम वो सेना के जवान नहीं हो, पर उनकी तरह काम करोगे, उसकी आपको सैलरी मिलती है। तो ये जो संजय रॉय है, ये भी वहां वही काम करता था कि ये वहां पे हॉस्पिटल में रह के उनकी हेल्प किया करता था, और जो लोग आते थे उनको बेड वगैरह की हेल्प करवा देना, बेड प्रोवाइड करवा देना, वो सब काम किया करता था। तो और वहां का एक रूल होता है, जो जिस पोस्ट पे था ये, उसमें कि अगर आपके सर पे कोई भी क्रिमिनल चार्ज है या कोई रिपोर्ट कर रखी है, कोई FIR है, तो आप उस पोस्ट पे नहीं रह सकते। लेकिन इसके पे ऑलरेडी 3-4 रिपोर्ट होने के बाद भी इसको वहां कंटिन्यू रखा गया, इसको हटाया नहीं गया वहां के लोगों ने। और कहते हैं कि वहां के जो सीनियर ऑर्गेनाइजेशन जो काम कर रही है उस स्कूल कॉलेज के अंदर, उनका ये राइट हैंड था, उनके साथ में काम किया करता था। बाकी की चीजें तो भगवान जाने क्या था क्या नहीं था, लेकिन जितना बताया जा रहा है वो यही था। डॉक्टर मोमिता को जब रात को खत्म हुई है, इसके पेरेंट्स को जब कॉल गया है घर से, तो पता है क्या बोला गया? वहां ये बोला गया कि आपकी बेटी ने सुसाइड कर लिया है। आप समझ पा रहे हो, आपकी लड़की ने सुसाइड कर लिया है। और ये सुन के पेरेंट्स जब शॉक होकर उस हॉस्पिटल की तरफ भागे हैं, तो उनको 3 घंटे तक वेट कराया, लड़की की शक्ल नहीं देखने दे रहे हैं, वहां अंदर जाने नहीं दे रहे हैं, उनकी बेटी को उससे मिलने ही नहीं दे रहे हैं, उसको देखने भी नहीं दे रहे हैं। वो लोग भी परेशान कि हम करें तो करें क्या, कुछ समझ में नहीं आया, कैसे भी कुछ उनको समझ नहीं आ रहा था। तो उन्होंने फिर कोई कंप्लेंट करवाई है, ऊपर से ऑर्डर आए हैं, तब उनकी लड़की को उन्हें देखने दिया गया। एंड जब उनके फादर ने अपनी लड़की को देखा, उसकी जो हालत थी आप एक बार इमेजिन कीजिएगा। एक बाप जिसने अपनी बेटी को पैदा किया, बड़ा किया और पढ़ाया लिखाया, उसके सपने
थे उसको बड़ा करने के, उस लड़की को उसने जमीन पे, ये हॉल का भी फोटो है, पूरा वीडियो देखना, मैं आवाज नहीं यहाँ पे कॉपीराइट ना आ जाए, बट मैं लगा रही हूँ, आप इसमें इमेजिन करना। हॉल में जमीन पे बिस्तर पे वो लड़की पड़ी हुई है, खून से लथपथ, चश्मा आंखों में टूटा हुआ, ये कांच अंदर ये आंखों में यहाँ और यहाँ पूरे में कांच घुसा हुआ है और उससे खून निकल रहा है। और जो उसके पैर हैं, हम लोग ऐसे पैर होते हैं, लड़की के ऐसे पैर मिले हैं, दोनों खुले हुए, एक इस साइड एक इस साइड, बिल्कुल टेढ़े पैर उसके मिले हैं और प्राइवेट पार्ट से भयानक तरीके से खून आ रहा है। बॉडी पे एक कपड़ा नहीं है, शरीर पे चोट के निशान है, पेट पे कटा हुआ है, गले पे कटा हुआ है, पूरा खून उचा हुआ है और इतना खून उस लड़की को जा रहा है कि वो बहुत, जितनी खूबसूरत थी, आप फोटो देखना हमने लगा रखे, जितनी वो खूबसूरत थी उतनी ही वो बदसूरत दिखाई दे रही है उसके अंदर, कि उनको लगी ना ये हमारी बेटी है। उसकी ये हालत कर दी एक पढ़ी लिखी डॉक्टर जो कि लोगों की सेवा में 36 घंटे से तैयारी कर रही है वो। और ये जो संजय रॉय है, इसने पूरे दिन क्या किया, इसकी भी रिपोर्ट सामने आई है। ये शाम के टाइम गया है, जो कॉल गर्ल्स का एरिया होता है, जहाँ पे रेड लाइट एरिया जिसे बोलते हैं, उस एरिया में गया है, ड्रिंक की है, वहां से कुछ लड़कियों को छेड़छाड़ के आया है, किसी से न्यूड फोटो अपने फोन में इसने मंगवाए हैं, उनको देखा है। और कहते हैं कि जो हैरेसमेंट का जो पॉर्न मूवीज के बहुत सारे वीडियोस इसके फोन में मिले हैं, जिनमें कि हार्श पॉर्न दिखा बताया जा रहा है, जिनमें कि मारना पीटने वाली चीजें जो होती हैं वो चीजें हैं। देख करके इसने सारी चीजें सामने अभी प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि भाई मतलब जस्टिस के लिए आवाज उठा रहे हैं कि भाई जस्टिस करो, कैंडल जला दी, सारी चीजें हो रही हैं। तो इन लोगों पे जितना विश्वास है, इन्हीं लोगों में से, करोड़ों लोगों की भीड़ में से कुछ ऐसे लोग अभी जरूर होंगे जो कि इस तरह चीज दिमाग में रख रहे हैं, क्या पता कर चुके हो, क्या पता करने की प्लानिंग में हो, और नहीं तो क्या पता आगे कर दे, क्योंकि ये चीजें लोगों के साथ उनकी होती है तो ये खत्म नहीं हो सकता। आप सर से लेके पैर तक उल्टे हो जाना, हम लड़कियां मर जाएंगी, खत्म कर लें जीवन, उसके बाद ये चीज कभी खत्म नहीं होगी। गवर्नमेंट से अपील है कि हर एक स्कूल में हर एक लड़की के लिए ये आपको प्रोटोकॉल निकाल देना चाहिए कि बच्चों को स्कूल में हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस, पर्सन सारी चीजें सिखा रहे हो ना, फर्स्ट से लेकर 12th तक, ग्रेजुएशन तक ऐसा चीज करवा रहे हो ना, ग्रेजुएशन छोड़ दो, कॉलेज की बात छोड़ दो, लेकिन जब लड़की 12th तक है, 12th क्लास तक, तो हर स्कूल के एक अलग सिस्टम बिल्ड होते हैं, उनके खुद के हाथ में होती हैं। वहां बच्चे को एक ना, लड़कियों को सेफ्टी के लिए चाहे आप कराटे कंटिन्यू करवाइए, एक कैरिकुलम में ऐड करवाइए सर, कराटे एक्टिवेट करवाइए, और जो बच्चों को नाइफ होता है ना, चाकू चलाने वाली चीजें, वो एक्टिवेट करवाइए। और हर लड़की के हाथ में ये परमानेंट, जैसे हर किसी के पर्स में लिपस्टिक होती है ना, ऐसे ही एक पेपर स्प्रे और ये रखवाइए, क्योंकि आज रोड पे इंसान नहीं घूम रहे हैं, रोड पे जानवर घूम रहे हैं, कब उनको खाने के लिए दौड़ जाए, कब इन्हें मारने के लिए दौड़ जाए, आप कुछ नहीं कह सकते। बट अगर आप एक्टिव हो ना, क्योंकि आज जो जमाना इतना खराब है, आज के टाइम आपको पढ़ना लिखना हर चीज पीछे रह जाती है। आज जिस लड़की के बारे में बात हो रही है ना, ये एक ट्रेंड डॉक्टर थी, जो कि पढ़ने में हम लोग की दम निकल जाती है, इतनी इतनी किताबें पढ़ने पड़ती है डॉक्टर को, तब डॉक्टर जाके बनता है, कितनी मेहनत लगती है। वो लड़की बन चुकी थी, ट्रेनिंग कर रही थी, तब उसको मार दिया गया। तो उसके लिए क्या करना है कि भाई लड़कियों को तैयारी उसके अलावा भी करवाओ, पढ़ाई लिखाई सिर्फ जरूरी नहीं हो रही आज के टाइम में। आप देखो लोग जीने नहीं दे रहे हैं, तो जीने की चीजें जरूरी है ना, वो भी करवाओ। इससे ज्यादा मैं कुछ कह नहीं पाऊंगी, क्योंकि गुस्सा कहीं ना कहीं मुझे भी आ रहा है। मैं खुद एक लड़की हूँ, तो मैं समझ पा रही हूँ इस चीज को। मेरी खुद की एक बेटी है छोटी, तो मैं फ्यूचर के लिए डर रही हूँ। कुछ चीजें हम खुद से नहीं कर सकते, बट स्कूल्स कॉलेजेस के अंदर प्लीज इस लॉ को एक्टिवेट करवाइए कि हर स्कूल में बच्चे को सेल्फ डिफेंस सिखाया जाए, मारना पीटना हर चीज सिखाई जाए, ताकि भगवान ना करे कि इसका समय कब खराब आने वाला है, कब कोई वाहियात उन पर हाथ लगाने वाला है, तो वो खुद को एटलीस्ट थोड़ा प्रोटेक्ट तो कर सके। और हाँ, ये स्पेशल है, इस टाइम किसी की जान ले पा रही हो ना तो ले लेना, बाकी चीजें बाद में निकल जाएंगी। और कहीं ना कहीं गवर्नमेंट भी सपोर्ट कर रही है इसमें कि भाई अगर सेल्फ डिफेंस में आप किसी को मर्डर कर देती है लड़कियों के द्वारा, वो भी इस तरह के केस में जो भूमिका के टाइम में होगा, तो उनको सजा नहीं होती, उनको सजा बिल्कुल नहीं होती। तो लड़कियों को भाई ट्रेंड तो करो, आपने लॉ तो निकाल दिया कि चलो ऐसा होगा तो कुछ होगा नहीं, सजा नहीं होगी, लेकिन लड़की को कुछ करना ही नहीं आ रहा, वो सीख ही नहीं पा रही, वो हाथ उठाना नहीं जान रही, वो खुद की सेफ्टी वो सबसे करना नहीं पा रही, तो क्या ही होगा। और जो वेरे डेले घूम रहे हैं उनको तो फिर यूनिट का दिया जाएगा। इसीलिए खैर अभी के लिए इतना ही वीडियो। आई होप ये वीडियो को समझ में आया हो, पसंद आया हो। लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, एंड चैनल पे नए हो तो इस वीडियो को प्रमोट कीजिएगा, ताकि ये खबर बाकी तक पहुंचे। डजेंट मैटर कि वीडियो कितना पहुंचता है कितना नहीं पहुंचता, लेकिन एटलीस्ट जो लोग स्कूल चला रहे हैं, इनके बच्चे पढ़ रहे हैं, अपने स्कूल में जाकर डिमांड करो कि अपने बच्चे के स्कूल में आप कराटे, चाकू की जो ट्रेनिंग होती है, मुझे पता नहीं उसे क्या बोलते हैं, वो करवाना शुरू करो, कंप्लीट करो उसे भाई ना। थैंक यू सो मच।